तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे मेहंदी तेवावे माड़वेने नो रंग कयो गुजरात री मेहंदी रंग लाक्यो। ओके ध्वनि एंड सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन गाने के लिए। आपका जो सॉन्ग है टॉप 5 पे आ चुका है, मतलब ट्रेंडिंग 5 पे चल रहे हैं। आप दोनों की अगर बात करें तो किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है आप दोनों को? हमको तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आई थिंक आपने बोल दिया ट्रेंडिंग 5 वही सबसे बड़ा रिस्पांस है। नंबर बस छोटा ही होता जा रहा है जो बहुत अच्छी बात है। एंड द व्यूज आर इंक्रीजिंग। आई थिंक इट्स ग्रेट। द रिस्पांस इज बेटर देन व्हाट वी हैड इमेजिन्ड, स्पेशली अभी क्या 30 घंटे भी नहीं हुए गाने रिलीज हुए। सो या आई थिंक इट्स ग्रेट। आई एम श्योर शी इज अवेयर ऑफ दिस फीलिंग। मेरे साथ पहली बार हो रहा है कि इतना कुछ मैंने But you know what, it always was on some other channel and then I never felt like it's my own, you know. But now since it's on me and it's pretty good to have that and मुझे बहुत अच्छा feel हो रहा है. It's honestly the first time I'm feeling like something, you know. Yeah, no, amazing. It's amazing. Yeah. It's amazing. इसी के साथ में जो आपने बताया इसी से मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा कि जिस तरीके से किसी जब प्लेटफॉर्म पे लाइक टी सीरीज पे अगर लॉन्च हो रहा है या किसी और अलग उस पे प्लेटफॉर्म पे अगर लॉन्च हो रहा है तो एक अलग उनकी एक ऑडियंस है वो गाना देखते हैं। लेकिन जब आप खुद एक अपने चैनल के साथ में आते हैं, आपने अपने खुद के चैनल पे इस गाने को लॉन्च किया तो प्रेशर बढ़ जाता है कि ऑडियंस को हम लाएंगे कैसे और वो यहाँ तक पहुँचेंगे, उनका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्या व्यूज़ होंगे। सर फर्स्टली ना बिफोर वरिंग अबाउट ऑल दैट आई थिंक आपको गाना अच्छा बनाना पड़ेगा. So once that happens I think then you just have to figure कि इसको कैसे ऑडियंस तक पहुंचाना चाहिए and that I think we have a wonderful team that does that and I'm very lucky in that department also that everyone's sorted, they know what they have to do and they know the ways to do it, so I just have to focus on the song. Okay, क्यों लगा कि अब इस गाने को इस पे लॉन्च करते हैं? क्योंकि खुद के चैनल पे सर क्योंकि आई थिंक मुझे ऑलवेज एक्चुअली स्टार्टिंग से करना था कि मुझे अपने गाने मेरे ही चैनल पे चाहिए थे क्योंकि वो एक आर्टिस्ट की वो अपना ऑडियंस होता है फिर यू नो वो जो लोग देखते हैं वो फिर अपने होते हैं. ऐसा नहीं है कि अच्छा हर आर्टिस्ट का गाना मतलब अलग अलग आर्टिस्ट का गाना वही चैनल पे जा रहा है. तो मुझे ऑलवेज ऐसा करना था बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऑल्सो एक्चुअली टी सीरीज ऑल्सो गेव मी a lot of exposure and I would never say that it didn't. I'll always be grateful but at the same time मैं उस point पे पहुंच गई थी कि मुझे अपना future नहीं दिख रहा था वहाँ, तो फिर I decided to move out. और बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, किस तरीके से आप ऑन बोर्ड आए और किस तरीके से सॉन्ग के अंदर आए? मैं तो एक्चुअली मैं दिल्ली में शूट कर रहा था अपने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एंड मुझे सिर्फ गाना भेजा गया और मुझे याद है मेरी मैनेजर ने लिखा व्हाट डू यू थिंक तो मैं जब ऑब्वियसली मैंने गाना सुना मुझे बहुत पसंद आया. मैं भी एक्टिवली मैं एक गाना ढूंढ रहा था क्योंकि मुझे म्यूज़िक वीडियो करनी थी एंड व्हेन आई हर्ड इट ऑब्वियसली आई न्यू हर नेम एंड आई हैड हर्ड वास्ते और एक दो और गाने इनके नयन भी सुना था मेरा, उसमें एक दोस्त भी है. तो आई थिंक मेरा फर्स्ट इंस्टिंक्चुअली मुझे यही लगा कि डेफिनेटली मुझे करना चाहिए. तो वी मूव थिंग्स अराउंड अ बिट, थोड़ा बहुत आगे पीछे करके हमने ऑब्वियसली आई वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इट, तो आई मेड टाइम टू एंड दे मेड श्योर दैट आई वाज दे वांटेड मी ऑन दिस. सो या आई एम ग्रेटफुल. इन्होंने मेरी फ़ोटो देखी इंस्टाग्राम पे और इनको लगा इसको लेना है म्यूजिक वीडियो में, तो ऐसे ही मैं आ गया बस. यानी आपने किस तरीके से सिलेक्ट किया कि गुरफतेह को इस गाने पे लेना है एंड व्हाट वाज योर रिएक्शन? I didn't actually I didn't go ahead and select him. It's the director's call at all times to see whether the person is matching his vision. But I just saw him on Instagram and actually Uday sent me your handle. Uday sent it to me and Uday is from DCA and he's really sweet. And he sent it to me and we were finding boys actually. It was at the 11th hour. मुझे ऐसा लगा मेरी शादी हो रही है मैं लड़के ही ढूंढ रही हूँ. और फिर आई थिंक उन्होंने ये भेजा एंड देन आई सॉ हिज इंस्टाग्राम एंड आई इंस्टेंटली थॉट दैट यू नो ही विल बी राइट एंड देन आई शेयर इट विद द डायरेक्टर एंड ऑफ कोर्स आफ्टर दैट इट वाज हिज कॉल. एंड अगर इस गाने की अगर पूरी अगर बात करें मेहंदी गाने की तो किस तरीके से शुरुआत हुई इस गाने की?
इस गाने की शुरुआत, Yeah. इस गाने की शुरुआत ऑफ कोर्स उनके कंपोजर जो है लीजो, ही हैड मेड अ होल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग एंड ही हैड सेड टू मी एंड आई लव्ड इट इंस्टेंटली. कुछ गाने होते हैं ना जो यू आर जस्ट लाइक अरे दिस इज आई एम डूइंग दिस फॉर श्योर, इट्स गुड फॉर मी. So I decided to do it. Then I sang it, and then it was so organic. हम कभी भी back and forth नहीं गए, कभी भी ऐसा नहीं feel हुआ कि अच्छा I'm stuck now इसके बाद, because this is not working. Everything really worked, properly, and hiccups नहीं थे. और उसके बाद now the video तो Vibhu sir did, and Gurfateh was in it, and I'm in it, and I was doing so well. गाना सुन के सबसे पहले क्या दिमाग में क्या बात आई, जो जहन में सबसे पहले रिएक्शन आया वो? सबसे पहले जहन में रिएक्शन तो कुछ मतलब ऑब्वियसली मैं म्यूजिशियन नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं. मुझे सिर्फ मैंने गाना सुना, मेरे दिमाग में सबसे पहले रिएक्शन आया गाना बड़ा एकदम गरबा वाइब. हाँ, मुझे वो 5 मिनट बाद लगा क्योंकि जब मैंने गाना सुना उसके बाद ऑब्वियसली मैं थोड़ा बैठा था गाने के साथ, मैं सोच रहा था अपना भी क्या, और इमिजिएटली 5-10 मिनट में मैं जब कुछ और करने लग गया तो गाने की ट्यून मेरे दिमाग में आने लग गई. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई थॉट कि हाँ मेरे साथ हो रहा है तो ऑब्वियसली जो भी और गाना सुनेगा लोगों के साथ होगा, उनको दोबारा सुनने का मन करेगा. एंड विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग. मेरी फैमिली ने खुद बोला कि कि हमने गाना सुना, उसके बाद हमने 2-3 बार और सुना क्योंकि इट्स अ वेरी कैची सॉन्ग. सो या दैट वाज माय फर्स्ट इम्प्रेशन. ओके, आप दोनों की बात करें अगर जिस तरीके से गाने में हम देख रहे हैं तो मतलब एक गाने में हमको गाने के साथ साथ एक हमें एक स्टोरी दिख रही है. एक लड़की है, वो एक लड़के से प्यार करती है, फिर एक वो लड़की घर छोड़ के चली जाती है, एंड फिर आगे जो भी कहानी होती है. तो क्या मतलब ब्रीफ मिला था आप दोनों को इस रोल को प्ले करने की, क्योंकि आप सिंगर हैं, आप गाती भी हैं, और उसको फिर एक्टिंग में डाल पाना कितना मुश्किल एंड चैलेंजिंग हो जाता है आपके लिए? So I think मेरे लिए वो इमोशन it wasn't that hard. It just had the fact that I think Vibhusa had to open me up a little bit. मैं थोड़ी shy हूँ. So वो मेरे साथ एक पूरा दिन बैठे थे. He was like, why do you have inhibitions? आप डरती क्यों हैं? So I said, I don't know. I mean, in front of people, I'm really shy like that. And then he sat with me and he opened my eyes and he's like, inhibition is going to be the death of you. You do not have to be scared. So I was like, okay. And then I tried to, push. And then it took 3 to 4 days of rehearsal, of course, for me to get there. Hopefully, I've done a good job in terms of giving justice to how the character should have been and is. So yeah. आपसे जानना चाहूँगा आपके कहना चाहिए इस पर? नहीं, मुश्किल नहीं था. आई थिंक सिर्फ एक ही चीज़ मुश्किल थी मेरे लिए क्योंकि वो एकदम आउट एंड आउट बॉलीवुड नंबर करना हर कोई नहीं कर सकता. लोग एक्टर हो सकते हैं बट फिर वो बॉलीवुड मसाला जोन एक अलग ही स्कूल ऑफ थॉट है, एक अलग ही एक्टिंग टेक्निक है जो बहुत टाइम लग जाता है सीखने में. क्योंकि मैं स्टार नहीं हूँ, मुझे वो मेरे इनहेरेंटली मेरे नेचर में नहीं है, और वैसे मैं भी इंट्रोवर्टेड हूँ काफ़ी. तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है काफ़ी, मतलब आउट देयर होना और बड़े जेस्चर्स करना एंड मूवमेंट्स करना. सो आई थिंक वो थोड़ा मुश्किल था. बट हमें जो भी करना था म्यूज़िक वीडियो में उससे ज़्यादा बेटर आई थिंक हमें विभू सर वो करके दिखा रहे थे हमें. तो वो हर शॉट से पहले he would do those expressions and like the movements and he would be so energetic that we would be like कि यार कैसे कर रहे हैं, मतलब हम इतना हम तो ये तो नहीं कर पाएंगे हम. So I think Vibhu sir is one person. I think he's so hardworking and he's always there for the particular artist. And I really admire that about him. I think he's my favorite. शूटिंग एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो कैसा एक्सपीरियंस था? जिस तरीके से आपने बताया, मैंने किसी इंटरव्यू में सुना आपने उदयपुर में शूट किया. उदयपुर में. तो कैसा एक्सपीरियंस था वहाँ पे? उदयपुर सिटी बहुत ब्यूटीफुल है बट हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. बट हमने बहुत कुछ किया है 2 दिन में, और हम बाय द एंड ऑफ इट हम 21 घंटा शूट किया था 2 दिन, एंड वी वर सो टायर्ड आफ्टर अ पॉइंट. But we still wanted to push, at least I wanted to still push it because we wanted to see a good video. We wanted to see something that's beautiful, and I think we're able to achieve that, right now. आप क्या कहना चाहेंगे?
बहुत मज़ेदार था। ऑब्वियसली उदयपुर बहुत सुंदर सिटी है, काश हमें थोड़ा 1-2 दिन और मिलते मिल जाते। वहाँ पे थोड़ा आराम करने के भी और मतलब सिटी देखने के। बट आई थिंक इतना जल्दी हुआ सब कुछ और इतना मतलब इतना ज़्यादा काम था हमारे पास, कोई कह नहीं सकता कि म्यूज़िक वीडियो देख के हमने सिर्फ 2 दिन में वो अचीव किया है। सो इवन दो इट वॉज वेरी चैलेंजिंग और हम थक भी बहुत गए थे, बट मज़ा आ रहा था। लाइक 5:30 बजे भी हम मतलब जब गाड़ी में वापस जा रहे थे हमें लग रहा था कि यार कोई बात नहीं, अगर हमें एक और दिन करना भी पड़ा कर लेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं है। We had fun. एंड इसी के साथ में जो हमने गाने में देखा कि आप लोग डांस भी कर रहे हैं एंड एक गरबा आप लोग कर रहे हैं उसमें, तो कुछ ऐसी कोई याद है, कोई बताना चाहें, कोई शेयर करना चाहें, कोई चाइल्डहुड मेमोरीज कुछ आपकी? My childhood memory is full of Garba and Navratri. In fact, the first step I ever learned. कोई ऐसी याद जो मतलब जिस तरीके से हमने बताया कि तो मतलब गरबा तो आपके लिए बहुत कॉमन है, इस तरीके से आपने बताया कि वो इसमें हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ ना कि मेरा पहला जो मेमोरी था, लाइक माई फर्स्ट डांस स्टेप दैट आई लर्न वॉज गरबा. इट वॉज कॉल्ड आगर ताड़ी पाछड़ चपटी. सो मैंने डांस ही शुरू इस तरीके से किया है, गुजरात गरबा से किया है. सर आप पहले चले जाइए, फिर हम बोलते हैं. हाँ नहीं, इट्स ओके. ओके. ध्वनि, अगर इसकी अगर बात करें, गरबे की अगर हम बात करें, आप गाने में गरबा करती हुई नजर आ रही हैं, कोई एक ऐसी याद, कोई मेमोरीज जो आप शेयर करना चाहें, कुछ जो आपको आज भी आती हो? मेरा फर्स्ट मेमोरी विद गरबा वाज एज अ चाइल्ड व्हेन इन स्कूल, जब मैं डांस सीख रही थी. आई थिंक इट वाज आगर ताड़ी पाछड़ चपटी एंड आई थिंक दैट विल ऑलवेज बी a part of me. It was the first dance style I ever learned. And growing up also, नवरात्रि मेरा सबसे favorite festival है. आज भी है. कोविड खुल गया तो I mean I'll be full gaga. Be like fully dressed and go every day at night, you know, at night. हमारी building में always you know culture है हमारी society में. Everybody gets down and they play and there are competitions and I always used to love taking part in them. एक बार मुझे प्राइज भी मिला था. मुझे बहुत मज़ा आता है. आप कुछ बताना चाहेंगे, कुछ याद कुछ शेयर करना चाहेंगे? मुझे तो एक्चुअली मैं गुजराती कल्चर के साथ इतना फेमिलियर नहीं हूँ, बट कभी ना कभी आगे एक बार चीज़ें नॉर्मल हुई तो ज़रूर मैं क्योंकि मैंने ये गाना किया 100%, मैं कभी ना कभी तो गरबा अटेंड करूँगा. ओके. नहीं, इस गाने में जिस जैसे कि ध्वनि ने बताया कि ध्वनि की काफ़ी एक ऐसी मेमोरीज रही हैं एंड इस गाने में भी वो गाए थे, तो सेट पे कुछ आपने कुछ वो गरबा को ट्राई किया था? हाँ, हमने नाचा है ना. नाचे नहीं, उसके अलावा ऑब्वियसली उसके अलावा सर हमारे पास टाइम ही नहीं था, हम सांस लेने का टाइम नहीं था हमारे पास. खाना नहीं खाया 2 दिन. तो सच्ची हम सिकुड़ गए थे. ओके. इस गाने की अगर हम बात करें, विशाल के साथ में भी आपका कोलैब है, उनके साथ में किस तरीके का कोलैब रहा एंड किस तरीके से वो ऑन बोर्ड है? I think Vishal was very kind to have sung this song. You know, I think he was also very prompt. उन्होंने गाना गाया and he also did a very good job at it and it was a learning experience. I was there at the dub. He was at it for 4 hours and I was very excited to have him on board, of course. Such a senior singer he is and composer. And what about उनका क्या रिएक्शन था इस गाने को लेकर जब आपने उनको गाना बताया? I think he was very happy to sing it and we didn't even have to like you know pester him कि आप गा दो please गा दो. I think he was very much on board और because maybe उनको गाना अच्छा लगा, that's why he said that he will sing it. And गुरबत आपसे जानना चाहूँगा, गाने में ध्वनि है, विशाल जी की वॉइस है एंड गाना इतने लार्ज स्केल पर जब पूरा मतलब बना हुआ है, तो क्या मतलब फीलिंग्स थी दिल के अंदर, क्या बताना चाहेंगे आप? प्रेशर तो आ ही जाता है, मतलब ऑब्वियसली मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है. व्हेन इवन मतलब ये मेरा पहला आई थिंक सेकंड लिप सिंक सॉन्ग है और विशाल सर ऑब्वियसली अ लेजेंड टू से द लीस्ट. सो प्रेशर तो आ ही जाता है, यू वांट टू डू योर बेस्ट. वो सब मैं उसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा स्ट्रेस भी था कि लिप सिंक सही लगेगा, मैं ठीक तो कर रहा हूँ. उनकी आवाज़ इतनी मतलब हेरोइक है, इतनी हीरोइक है और मतलब इतनी एक अलग ही लेवल पे है, तो वो एक्टिंग के साथ वो जस्टिस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. बट या आई होप कि मैंने अच्छा किया हो. your face very much does it. बाकी तो सबके हाथ में है ऑडियंस से. ओके. एज अ सिंगर ध्वनि अगर आपसे बात करें कि मतलब कितना प्रेशर बढ़ जाता है जब एक गाना जो हुआ वास्ते हुआ सुपर हिट हुआ, नैन आया वो भी सुपर हिट है एंड और भी जो आपके गाने जो हैं तो वो सारे मतलब एक के बाद में एक आप हिट गाने दे रही हैं, तो मतलब प्रेशर भी कहीं ना कहीं बढ़ जाता है एज एन आर्टिस्ट कि हाँ यार अब मेरी ऑडियंस है
अब मैं लेवल अप करती जा रही हूँ। सर लेवल अप तो ऑलवेज मुझे करना है, लेवल अप मतलब मुझे ऑलवेज एक्सपेरिमेंट करके कुछ और नया करना है, वो ऑलवेज मेरे माइंड में रहता है। एंड ऑल्सो वो प्रेशर भी रहता है कि यार अब इससे आगे अब मतलब मैं कैसे करूँ ना, तो उसको थोड़ा उस पर थोड़ा थॉट जाता है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट स्कैर्ड, आई एम ऑलवेज स्कैर्ड, लाइक आई एम लेजिट ऑलवेज लाइक फियरिंग कि अभी यू नो द नेक्स्ट सॉन्ग हैज़ टू बी, हाँ बहुत उम्मीदें बढ़ गई हैं। और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं उन पे खरी उतरूँ, बट समटाइम्स अगर मिस हो जाए तो आई एम सॉरी, बट आई एम गोइंग टू ऑलवेज ट्राई माई बेस्ट एंड ट्राई टू डू अ गुड सॉन्ग। लास्टली आप दोनों से जानना चाहूँगा क्या कुछ आने वाला है धोनी की तरफ से एंड ध्रुव की तरफ से, क्या मिलने वाला है दर्शकों को? इसके बाद हाँ जी। हाँ, मेहंदी के बाद आई थिंक देयर बी अ लॉट, या इवन फॉर मी एज अ सिंगर, आई मीन आई एम गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ सॉन्ग्स। देयर इज वन that is going to be out after Mehndi, which is going to be in November, or I'm sure Gurfateh has a lot of films. आप क्या बताना चाहेंगे? मैंने 2 प्रोजेक्ट्स अभी किए हैं, वो अगले साल आएंगे। एक अभी अब अपनी अगली फिल्म में अभी शूट करने जा रहा हूँ, बस उसके बाद वो प्रेप चल रही है उसकी, तो सब नेक्स्ट ईयर ही है। लॉकडाउन के चक्कर में सबका डिले हो गया है, सब डिले हो रहा है ना, 2022 It's going to be rocking. ओके, लास्टली 2 लाइन अगर आप गा के सुना दीजिए मेहंदी की। तेरी सहेली मेरी पूछे मुझे कितना साजन तेरा चाहे तुझे, मेहंदी ते वावे माड़वे नो रंग कयो गुजरात री मेहंदी रंग लाक्यो। थैंक यू सो मच धोनी, Thank you. बात करने के लिए एंड ऑल द बेस्ट। इसी तरीके से गाना टॉप 5 की जगह 1 पर आने वाला है। अरे थैंक यू।